हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मीता सिंह रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसे आपको पता है हमारी आजकल जो टीचर वैकेंसी को लेकर काफी हलचलें हो रही हैं। जैसे कि हमारी टीजीटी की पीजीटी की आपको पता है वैकेंसी आने वाली है और यहाँ पर अब मुद्दा उठ रहा है किसका, वो हमारी जूनियर की भर्ती का। और उठना भी चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ प्राथमिक की बात होती है, टीजीटी की बात होती है, पीजीटी की बात होती है, पर हमारी जूनियर भर्ती की कोई भी बात नहीं करता ज्यादातर। क्यों नहीं करता आखिर? देखिए, आपको पता है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर बीएड वालों को इन्होंने प्राइमरी से बाहर कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जूनियर की कोई भर्ती की बात नहीं होती। तो यहाँ पर अब एक कोर्ट का आदेश आया है कि आप क्या करते थे, पहले टीचर्स को क्या करते थे कि जो हमारे टीजीटी पीजीटी के जो टीचर्स होते हैं उनसे ही 6 to 8 के बच्चों को पढ़ा लिया जाता था, पर यहाँ पर अब ऐसा नहीं होना। तो आपको यहाँ पर जल्दी ही जूनियर की वैकेंसी देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो चलिए इस पर भी जानकारी लेते हैं, आइएगा। देखिए, जमीनी हकीकत में क्या है, हमारे 904 स्कूलों का संकट है। 904 स्कूल हमारे यहाँ पर वो हैं जो यहाँ पर 6 से लेके 12 तक, यानी कि 6 to 12 के जो हमारे यहाँ पर स्कूल है वो हमारे 904 है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे जीआईसी स्कूल है। जीआईसी स्कूल है, यहाँ पर देखिए जीआईसी विद्यालय में टीचर एलटी के थ्रू यहाँ पर 9 to 12 को, किसको 9 to 12 को पढ़ाने के लिए जाता था। मानिए जब आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है तब टीचर क्या करता था, उसको जो यहाँ पर रखा जाता है वो रखा जाता है यहाँ पर 9 to 12 को, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा जाता है। पर देखिए ये क्या करते हैं, करते क्या है, पर ये 6 to 8 वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अब देखिए सरकार की आप वो देखिए कितनी वो है, क्या क्यों करते हैं ऐसा, ताकि इन्हें जूनियर की भर्ती ना करनी पड़े। अलग से आपको पता है उसको फिर वो देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, इनसे ही पढ़वा लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ जूनियर की भर्ती बहुत ही कम आती है। हालांकि आती ही नहीं, और आती भी है तो बहुत ही कम पदों पर आती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर 6 to 8 के यहाँ पर इतने सारे स्कूल हैं तो टीचर यहाँ पर क्यों नहीं भर्ती होते 6 to 8 के लिए। चलिए देखते हैं उसमें। देखिए कुछ बच्चों ने क्या था पिटीशन कांग्रेस की कि भाई यहाँ पर 6 to वाले बच्चों को, 6 to 8 वाले बच्चों को आप बिना टेट के कैसे पढ़ा सकते हैं। आपको पता है एनसीटी का हमारा एक रूल है कि अगर आप प्राथमिक में या फिर आप जूनियर में, यानी कि 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको यहाँ पर टेट क्लियर करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता है टीजीटी पीजीटी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं था हमारा कि यहाँ पर इन्हें टेट क्लियर करना हो। मैंने आपको बताया यहाँ पर 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाना होता है, पर ये क्या करते हैं 6 to 8 के बच्चों को भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी नहीं रखी जाती, जूनियर की वैकेंसी आती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट में बच्चे ने पिटीशन डाली है कि जबकि टेट पास नहीं है तो ये कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया। अब कोर्ट के बाद में माइंड में बात डाली गई कि भाई जब ऐसा नहीं है, एनसीटी का हमारा रूल है कि 6 to 8 के जो बच्चों को पढ़ाएगा वो टेट अनिवार्य होना चाहिए, और यहाँ पर जब ये एलटी की भर्ती आती है इसमें टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, इस बात को संज्ञान में लिया जो कि टीजीटी शिक्षक 6 to 8 को नहीं पढ़ाएंगे। कोर्ट ने ये बात कह दी है कि भाई यहाँ पर टीजीटी एलटी से जो आएगा टीचर वो 6 to 8 को भाई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो 9 to 12 को ही पढ़ाएगा, और ये ही उसको पढ़ाने के लिए यहाँ पर उनकी भर्ती की जाती है। अब देखिए यहाँ पर 9 to 12 को ही पढ़ाएगा, ये बात कह दी गई है। अब होगा क्या, अब कोर्ट ने ये कहा है अगर आपको 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेट की अनिवार्यता पहले नहीं थी, इसी वजह से इन्होंने बोला है अब आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि बात ये है 6 to 8 के बच्चों को वही पढ़ाएगा जिन्होंने जूनियर का टेट पास कर रखा हो। देखिए 6 to 8 जूनियर को बीएड वाले इसके लिए वैलिड है, लेकिन जो हमारे डीएलएड वाले हैं वो प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए ही वैलिड है हमारे, ठीक है। मतलब अगर वो जूनियर का टेट क्लियर कर लेते हैं तो वो भी 6 to 8 के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। अब देखिए मेन मुद्दा है क्या हमारा, यहाँ पर हमारे 904 ऐसे विद्यालय हैं, कैसे विद्यालय जहाँ पर 6 से 12वीं तक की क्या होती है, हमारी पढ़ाई होती है, यानी कि 6 to 12 तक की हमारी पढ़ाई होती है। उसमें टीजीटी पीजीटी के टीचर क्या होते हैं, टीजीटी के टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं।
तो वे 6 to 8 को भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सरकार ने कहा है सर्व विद्या दी है तो वहां पे टिक करके रखना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं भाई 6 to 8 के बच्चों को भी वहां उनसे पढ़ा लेते हैं। अब 6 to 8 के लिए अलग से कोई जूनियर भर्ती नहीं होती। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ये भर्ती होती क्यों नहीं, जिसमें ये होनी चाहिए। यहाँ पर 6 to 8 के जो जूनियर की वो करते हैं, बीएड वालों को आपने प्राइमरी से भी बाहर किया है, और उसके बाद जो यहाँ पर जूनियर की भी भर्ती की नहीं बात होती है। तो यहाँ पर क्या है 6 to 8 के लिए अलग से कोई जूनियर भर्ती नहीं होती है, और एलटी की भर्ती आएगी तो यहाँ पर क्लियर होगा। अब की बात एलटी की भर्ती आएगी तो उसमें बिल्कुल क्लियर करके रखेंगे कि 9 to 10 के लिए है। आपको पता है टीजीटी हमारा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाता है, और पीजीटी जो होता है वो हमारा 11 12 के बच्चों को पढ़ाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया जाएगा कि वे 6 to 8 के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इसके लिए उन्होंने हालांकि कहा है अगर आप पढ़ाना चाहते हैं फिर भी तो टेट अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा टेट अनिवार्य। देखिए यहाँ पर अगर ये इसका ये बात हुई है तो यहाँ पर आपको जूनियर की भर्ती देखने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। यहाँ पर हमें डीएलएड वालों और बीएड वालों को दोनों को ही मौका मिलेगा, लेकिन क्या वो किनको मौका मिलेगा यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर यूपी टेट या फिर सी टेट क्लियर कर रखा हो। देखिए जो यहाँ पे डीएलएड वाले हैं वो जूनियर और प्राइमरी दोनों का ही टेट किए, जैसे आपको बताया हमारा यूपी टेट फिलहाल आने ही वाला है, फॉर्म फिल हो रहे हैं उसके 2 3 4 को हमारा इसका एग्जाम है। तो इस एग्जाम को आप बहुत ही अच्छी तरह से दे, यहाँ पर पूरी उम्मीद है इस बार आपको जूनियर की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और ये डीएलएड और बीएड वालों के लिए ही दोनों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये कोर्ट के बारे में अब बात आ चुकी है, तो अब यहाँ पर जो होगा 9th यानी कि एलटी वाले क्या होंगे 6 to 8 को नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन थी, तो प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ मैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।